अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। एक राजा ने बोला भिंडी की सब्जी क्या है? राजा है, नहीं भिंडी आई थी। अब पत्नी को लगा, बावर्ची को लगा कि रोज भिंडी बना लेंगे। अब 8 दिन 10 दिन कहाँ तक भिंडी खाए। एक दिन तो राजा ने कहा क्या रोज रोज बना देते हो? दूसरे दिन फिर वही बना दी। राजा ने उठा के थाली फेंक दी। उसका जो नौकर था कहने लगा अच्छा करा, ये भिंडी खा खा के जान निकल जाएगी। तो राजा ने कहा अरे तू पहले दिन कह रहा था भिंडी राजा है सब्जियों की। कहने लगे भिंडी पैसे थोड़ी ना देती है, पैसे तो तुम देते हो, तुमने फेंक दी, हमारे लिए दुश्मन हो गई। आप भी ऐसे ही सोचना, तुम किसको अपना मानते हो? जो तुम्हारे साथ तस्वीरों में खड़े होते हैं वो अपने नहीं होते हैं, जो तकलीफों में खड़े होते हैं वो होते हैं। बोलते हमारी उनसे खूब बनती है, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बाराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। वास्तव में धन दौलत के नौकरों के साथ भी क्या रिश्तेदारी रखना। आज हमारे जीवन में वो हालत हो गई हमारी चेतना रूपी मकान की कि चेतना का मालिक जाता ही नहीं अंदर। तो सारे नौकरों ने कब्जा मचा लिया है, सारी इंद्रियों ने मालिक बनने लगे। एक बार मालिक जाए इंद्रियां चली जाएंगी। हम कल्याण मंदिर में पढ़ते हैं कि गोपालक को देखकर गाय के चोर भाग जाते हैं। हम अपने अंदर कभी मालकियत नहीं चाहते हैं। आंखें जो देखना चाहें वो हम देखते हैं, हम जो देखना चाहें वो आंखें नहीं देखती। यही तो गुलामी है। आंखों के द्वारा गलत पोस्टर, गलतियां, किसी के मंदिर में भी आओगे सच बताना, बीतराग भगवान को कम और कोई नई बहू आ जाए तो उससे ज्यादा घूर घूर के देखोगे। फिर कहते तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। हमने कही नंबर 1 का बेईमान है। कभी मछली को रख कर देखना, तुम बर्फ में रखो, तुम घी में रखो, तुम दूध में रखो, वो तड़पती रहेगी। और तुम कैसे हो कि मछली जैसे हो। मछली को उस दिन पता चलता है जब कोई मछुआरा तपती रेत पर छोड़ देता है, फेंक देता है, तब वो जानती है कि वहां जिंदगी थी, यहाँ मौत है। हमें और आपको भी कब पता चलेगा? ये झूठे झगड़े झंझट तेरा मेरा
क्योंकि कहते ये तेरा है, ये मेरा है, भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। हमारे मनोवती आदि के चरित्र पढ़कर लगता है कि जंगल में गई, खुद भूखी रह गई, पति को खिला दिया, सुहाग के चिन्ह ले गई थी। आजकल की औरतों ने सुहाग के चिन्ह स्वेच्छा से उतार के फेंक दिए, और सच पूछो तो ऐसी लगती हैं जैसे कोई पागल खाने से निकल के आए। क्योंकि हमारे यहाँ सिर पर पल्ला हो तो गोरी जानी जाती है, लेकिन डंडी में यदि झंडी लगी हो तो देश समाज राष्ट्र का सम्मान बन जाती है, और अकेली डंडी हो तो मारने पीटने या पिटने के काम आती है। लेकिन मैं कहती हूँ सिर्फ इतना ध्यान रखना, हर जगह नहीं कहती हूँ, लेकिन बादब आना यार शख्स को दरकार है, और ये सहंसा महर वहाँ शाह का दरबार है। ये तीन लोक के नाथ के दरबार में बस इतना सा कर लेना कि तीन लोक के नाथ के दरबार में एक सेकंड को जितनी देर भगवान के सामने बैठो उतनी देर इस संस्कार बनाना, इससे तुम्हें बहुमान होगा कि हम तीन लोक के नाथ के दरबार में आए हैं। आज जमाई भी दरवाजे पर आता तो क्या करता है, सर पर हाथ रख लेता है जब टीका लगता है, क्योंकि पहले पगड़ी थी, फिर टोपी थी, अब तो सारी इज्जत उतर गई। लोग पहले कहते थे हमने पगड़ी आपके सिर पर, आपके पैरों में रख दी है ना, सिर रख दिया। अब तो सब धीरे धीरे करके सारी इज्जत उतर गई। लेकिन हमें क्या करना है, पांचों इंद्रियों पर सिर्फ 8 दिन निरीक्षण कर लो। हम क्या सुन रहे हैं, क्या चख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जुबान बड़ी खतरनाक होती है, दोनों काम खतरनाक करती है, चखती है और बकती है। कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, अनरीते अनरत करे भरे बिगाड़े बीट। सोचना जानवर की गोबर लीपने के काम आता है, और आदमी का तो कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन आदमी वो है कि चाहे तो संयम रूपी रतन के द्वारा 3 लोक में पूज्य हो जाता है। जानवर इतना उठ नहीं सकता है। पशु किसे कहते हैं, जो पार्ट्स से बंधा रहे, किसी चीजों से बंधा रहे, और हमारी चेतना भी बाहरी पदार्थों से बंधी है, तो पशु से बढ़कर और कुछ नहीं है। अभी इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं है। हम मनुष्य कहते हैं, मनुष्य उसे कहते हैं जो मनु की संतान हो। पुरुष कहते हैं जो 4 पुरुषार्थों में प्रवीण हो, वो पुरुष है। लेकिन एक ही इंद्रियां, आज हम हाथ भी मिला लें, हमारी इंद्रियां बोथर हो गई हैं। आपको पता है महावीर स्वामी जब थे, पूरे तीर्थंकर महापुरुष उन्हें स्पर्श कर ले तो काया पावन हो जाती थी, मन पावन हो जाता था। आज इतने अशुद्ध लोग, विचारों के लोग मंदिर में आते कि मंदिर अपवित्र हो जाए। कितनी ईर्षा, छल, कपट। सच बताना, माला फेर रही होगी और कोई अपनी मिलने वाली आ जाए तो आंखें खोल खोल के देख तो ले, बोल दूं बैठ जा। बगल में ऐसे फैल के बैठोगी जैसे 3-4 आदमी की जगह तुम ही ले लोगी। और कोई अपनी आ जाए तो ऐसे सकड़ जाओगी जैसे स्प्रिंग हो, बोले आ जाओ। और कोई वैसी जिससे चढ़ा खड़ी हो वो आ जाए तो ऐसी आत्मा में लीन हो जाओगी जैसे अभी सिद्ध से ला जा रही हो। इतने एकाग्रता से ध्यान हो जाएगा कि बस पूछो मत। क्षमावाणी पर भी क्या करते हो, अपने मिलने जुलने वाले क्षमा भाव, और एक आध मिल जाए बीच में तो ऐसे निकल जाते हो जैसे चोर को देखकर, चोर निकल जाता है पुलिस वाले को देखकर ऐसे साइड किनारा कर जाते, फिर बोलते हो खम्मा में सब जीवाणा सब जीवा खमन तुम्हें। हमने कहा खाक खमन तुम्हें, क्योंकि भगवान के हम भगवान बनेंगे। भगवान को देखकर, हमें दृष्टा को देखकर दृश्य का ध्यान आता है कि मैं भी तुम जैसा। निरखो अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। आजकल कॉन्वेंट में पढ़ा लड़का बच्चा मंदिर में आता तो ऐसे आंख बंद कर लेता जैसे कोई गलत चीज दिख रही हो, और कान में हाथ और लगाता है जैसे गलत जगह फंस गया हो। अरे हम बच्चों को वो सिखाएं कि ये परमात्मा है,
लेकिन बाप मताई को नहीं आता तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। वास्तव में परमात्मा को देखकर कोई मंदिर आने का नियम ले लिया, हमने ये ले लिया वो ले लिया, लिस्ट बनी होती है आदमी की। एक आदमी ने कहा कि माता जी हमने बहुत दान दिया है, तो पत्नी बोली कि 1,00,000 रुपया दान दिया है। वो तुरंत गुस्से में बोला 1,30,000। समझ गए, वो तो भूल गई 30,000, 1,00,000 बोल रही, 30,000 दिया। बताओ ये दान हुआ? वास्तव में दान अकेले धन तो दो, लेकिन धन नहीं हो तो मन दो, तन दो। जहां सेवा का मौका है वहां आगे से आगे खड़े रहो। कि तन क्या होगा, एक दिन खाक हो जाएगा। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिका एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन जब तक ये टूटे तब तक इसको महल बना लेना, इन्हीं ईंटों से महल बना लेना। क्योंकि जब तक सांस नहीं रुक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। ऐसे सच पूछो मुरझाए से बैठे रहते, अरे तुम जाओ, अगरबत्ती बंद होने के बाद भी कमरे में खुशबू छोड़ जाती है। फूलों के पास से आप गुजर जाएं, फूलों के बाजार से गुजर जाएं, तो कुछ न कुछ खुशबू तो तुम्हारी नासापुट में बनी रहती है। कोई नदी के पास से गुजर जाओ, पुल पर से गुजर जाओ तो ठंडी हवा छू जाती है। तुम मंदिर से गुजर के चले जाते हो, कुछ नहीं होता तुम्हारे अंदर, जैसे के तैसे जाते हो। क्या है ये, मंदिर आना है? अरे मंदिर आने के बाद तो गालियां गीत बन जाए, अपमान सम्मान बन जाए और दुष्ट सज्जन बन जाए, तब मंदिर आना सार्थक। लेकिन हमसे तो जरा सी बात हो जाए मरते मर जाएंगे। लोग कहते दिल है, माता जी हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा दूध है क्या फट गया? जिसके दिल में दया ही नहीं है समझना उसे दिल मिला ही नहीं है। तो वास्तव में एक एक इंद्रियों पर सिर्फ नजर रखो, छोड़ने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके बैठ गए, आंख बंद कर लोगे तो और ज्यादा वही चीज नजर आएगी। एक राजा के बाल नहीं थे सिर पर, तो उसने बोला कि बाल आना चाहिए, वैद्यों को बुलाया। वैद्य बोले बाल तो नहीं आएंगे। तो उसने एक दिन गुस्से में कहा कि सारे वैद्यों की गर्दन उतरवा दूंगा यदि मेरे बाल नहीं आए तो। 6 महीने का समय है, पैसा कुछ भी लग जाए लेकिन बाल आना चाहिए। एक वैद्य बुजुर्ग था, बोला आ जाएंगे लेकिन दवाई में पैसा बहुत लगेंगे। बोले कितने लगेंगे? बोले 1,00,000 रुपया। सस्ती का जमाना था, आज के तो समझो 10 अरब रुपया। उसने कहा 1,00,000। उसने कहा दे दो 1,00,000 रुपया उसको। वो बोला बस। दूसरे दिन एक दवाई लाकर, दवाई क्या थी पानी था, उसने ला कर दी और बोले इसको लगाना, बस एक ध्यान रखना, एक मंत्र है, साधना है। बोले क्या? बोले जब इसको लगाओ तब टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर याद मत करना। राजा बोला आज तक याद नहीं आई, काहे को याद आएगी टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर? मुझको कभी नौबत पड़ती है क्या? ना तो टूटी चप्पल आती है हमारे सामने, ना सड़ा टमाटर आता। उसने कहा ध्यान रखना, आ गया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा, फिर हमें दोष मत देना, इसकी साधना ये है। राजा लेके दूसरे दिन बैठा तो बस वो 2 चीजें याद आ गई। अब तो वो सुबह नहीं शाम नहीं, अब तो दिन भर उसे लगे टूटी चप्पल सड़ा टमाटर याद ना आ जाए, याद ना आ जाए। कहते भी हैं इतनी याद आई कि वो कुछ दिन में पागल हो गया। राज्य में बैठे तो वही बोलने लगे। लोगों ने कहा राजन तुम्हारे बाल तो नहीं आएंगे, तुम्हारे बाल बच्चे जरूर बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। लोग मंदिर में आते बोले माता जी ये चीज रख के भूल गए, कब मिलेगी?
हमने कहा माला फेरो मिल जाएगी। बोले कौन सी? हमने कहा कोई सी भी फेरो। बोले नींद नहीं आती। हमने कहा प्रवचन में आया खोलो। बोले कैसे? हमने कही मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुखाए, के ऊँघे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।